हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल की विशेषता प्रॉपर्टी कि आपको यहाँ फिजिक्स एकदम लवली, इजी और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। और वही मेरा पुराना वादा जो आपका हर वीडियो में मैं करता हूँ आपसे, वही कि धाकड़ फिजिक्स पर आप फिजिक्स पढ़ के एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। ओके। और ये वादा मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वादा मैं टूटने नहीं दूंगा। चाहे तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। डन। तो अगेन वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आगे चलते हैं हम। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे बच्चों? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ा रहे थे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन स्ट्रेट लाइन में आपको पता है हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? आगे बढ़ चुके हैं। और जिन वीडियोज में मैं आपसे कहता हूं कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उन वीडियो में जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि बोर्ड स्मार्ट नहीं है, पर आपका टीचर स्मार्ट है, लवली है, हैंडसम है। टीचर वही है, बोर्ड अलग है। बस यहाँ बोर्ड स्मार्ट है, टीचर वही है। डन। तो वो वीडियो जरूर देखें। और हम आगे आपके डिस्कस करते हैं किसके? वेलोसिटी की। किसके? वेलोसिटी की। और आपको पता है इससे पहले हमने किसकी चर्चा की थी? स्पीड की। किसकी चर्चा की थी? स्पीड की। तो स्पीड में जैसे आपको फील आया था, ऐसे ही आज आपको किस में आएगा? वेलोसिटी में आएगा। किस में आएगा बच्चों? वेलोसिटी में। और देखो, वेलोसिटी कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे आज मैं आपको फील कराऊंगा, एकदम बिल्कुल ऐसे कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है? इससे पहले अपना लास्ट सेशन अगर हम देखें, उसका रिवीजन करना चाहें तो स्पीड, फिर मैंने आपको टाइप ऑफ स्पीड बताया, और फ्रॉम एवरेज स्पीड टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये अपना कॉन्सेप्ट रहा था। और आपको पता है इस कॉन्सेप्ट की चर्चा हमने की थी। क्या की थी? चर्चा की थी किसके साथ? बसंती मैम के साथ। किसके साथ की थी? बसंती मैम के साथ। क्या की थी? चर्चा की थी। डन। ओके। तो आगे देखिए, टाइप ऑफ स्पीड में आपको पता है अपने डिस्कस हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं वेलोसिटी की ओर। किसकी ओर? वेलोसिटी का डिस्कशन करते हैं। तो वेलोसिटी का डिस्कशन करने से पहले एक टॉपिक है वेक्टर। क्या है बेटा? वेक्टर। थोड़ी सी चर्चा इसकी करूंगा मैं, बस, जिससे कि आपको वेलोसिटी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आपका टीचर है, आपके टीचर को पता है कि आपको कौन सी चीज कैसे समझ में आएगी। डन। तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में। तो देखिए, आपको पता है अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वो दो चीज अवश्य रखती है अपने साथ। दो चीज अवश्य रखती है। एक रखती है वो अपना मैग्नीट्यूड। क्या रखती है बेटा? मैग्नीट्यूड। और एक रखती है अपनी डायरेक्शन। क्या रखती है? डायरेक्शन। हाँ, ये बात सच है कि जो वेक्टर है वो फॉलो करती है किसको? फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आपको पता है एक एडिशन जो अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, उसको आप पढ़ चुके हो। मैंने शायद किसी लास्ट वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली थी। आप सारे वीडियो देख के आ रहे हो ना? डायरेक्ट वेलोसिटी पे तो नहीं आए ना? अगर डायरेक्ट वेलोसिटी पे आए हो तो कृपया करके पहले पीछे जाएं और पीछे उन वीडियो में मुझसे मुलाकात करें, और उसके बाद वेलोसिटी पाएं तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए, वेक्टर दो क्वांटिटी रखता है। कौन कौन सी बेटा? एक तो रखता है, सॉरी, दो चीज रखता है, एक मैग्नीट्यूड रखता है और एक डायरेक्शन रखता है। डन। अब मान लो, अगर कोई, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं, अगर कोई क्वांटिटी है, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, क्या है बेटा? वेक्टर। और अगर वो चेंज होती है, क्या होती है? चेंज होती है। तो इसका मतलब उसमें चेंज कितने तरीके से होगा? बताओ जल्दी, कितने तरीके से होगा? अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है और वो, मैं कह रहा हूं, चेंज हो रही है, तो वो चेंज कितने तरीके से होगी? दो तरीके से होगी। सर दो तरीके से कैसे होगी? हमें बताओ। दो तरीके से चेंज कैसे होगी? एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, और एक उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है? डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आई बात समझ में? अगर कोई क्वांटिटी क्या है बेटा? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। अगर वो क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसमें चेंज कितने तरीके से होंगे? दो तरीके से होंगे। कितने तरीके से होंगे? दो तरीके से। उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और उसके
डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अगर मैं कहूं कोई क्वांटिटी वेक्टर है और वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट एक ही कंडीशन में हो सकती है, कब? जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो होंगी उनमें हमें एक, अभी देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वेक्टर क्या होता है बेटा। वेक्टर क्या होता है वो चर्चा अपनी बहुत पहले पुरानी वीडियोज में हो चुकी है, सालों पहले वाली। डन। लेकिन हमें यहाँ क्या सीखना है, अपने लिए जरूरी क्या है, अपने लिए जरूरी क्या है, अभी जो बीमारी है उसका ही चेकअप करते हैं, फुल बॉडी चेकअप बाद में कर लेंगे। तो अभी अपना काम थोड़ा सा वेक्टर से पड़ रहा है, और वेक्टर में इतना पड़ रहा है कि वेक्टर दो हैं, सॉरी वेक्टर के पास दो चीज होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और अगर मैं कह रहा हूं कोई क्वांटिटी वेक्टर है और वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब दो चीज चेंज होंगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। डन। और अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है और वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अब एक चीज बताओ, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, या उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तब भी वो चेंज हो रही है। डन। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटियों में या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या चेंज होगा बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगी, क्या चेंज होगी, डायरेक्शन, या बोथ, बोथ दें, दोनों चेंज होंगे। और अगर एक चेंज हो रहा है तब भी क्वांटिटी में चेंज मानेंगे, अगर इन दोनों में से एक भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी क्वांटिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी क्वांटिटी चेंज हो रही है, और दोनों हो रहे हैं तो भी क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब मैं बताओ, अगर आपको ऐसे नहीं बताता तो देखो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है ना वो रह जाती। इंपॉर्टेंट जानकारी कौन सी, देखो अभी आ रही है, तो देखो मैं पेज पलटता हूँ, ये मैंने बकवास क्यों की। तो आपको पता है अपनी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, तो जिस तरीके से अपनी स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो अपनी वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेक्टर लग गया, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी है और ये चेंज होगी, तो इसका मतलब इसमें कितनी चीज होंगी, दो चीज, एक तो क्या होगी इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। होगी कि नहीं होगी, होगी सर। अब पता चला इतनी बकवास क्यों की, पता चला कि नहीं पता चला, पता चला सर, क्योंकि क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और अपनी वेक्टर क्वांटिटी कौन है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। कौन है बेटा, वेलोसिटी अपनी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर। अब आपको पता चला, जैसे कि अपनी बसंती थी, अपनी लास्ट वीडियो में आपको पता है बसंती ने क्या की थी, लॉन्ग ड्राइव की थी 400 किलोमीटर की, और उस लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में हमारी क्या हालत हुई थी, आपको पता है ना। डन। तो ये 400 किलोमीटर की क्या है, लॉन्ग ड्राइव की जाए। डन। ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन। अब मैंने बसंती को इस ऐसे रास्ते से अकेले क्यों भेज दिया, मुझे पता था वो घूम घाम के इधर ही आ जाएगी, और मैं इस रास्ते का शॉर्टकट जानता था। शॉर्टकट क्या था इस रास्ते का, ये सीधा, और ये सीधा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना था, ये सिर्फ 50 किलोमीटर डिस्टेंस थी, कितनी थी, 50 किलोमीटर। तो मैं बसंती के पास कितनी देर में पहुंच गया, थोड़ी सी देर में पहुंच गया। अगर बसंती की वेलोसिटी पूछी जाए तो कितनी होगी, बसंती जो आपकी मैम है, जब उन्होंने ये रास्ता कवर किया तो उन्होंने 400 किलोमीटर का रास्ता और कितनी देर में कवर किया था, ये 8 आवर्स में। कितने में, 8 आवर्स में। तो अब बताओ उनकी वेलोसिटी कितनी रही, उनकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई थी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब उनकी वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, तो मैम की वेलोसिटी आ रही है बेटा 400, सॉरी 400 नहीं, 400 नहीं, 400 नहीं, 400 नहीं, मास्टर मैम के चक्कर में मैम ही मैम दिख रही है, देखो। हाँ, तो वेलोसिटी कितनी है, अपना बैक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 किलोमीटर, और टाइम तो वही 8 घंटे। आई बात समझ में। तो काटम पीटम कर दो, ये 2 से 4 टाइम, ये 2 से 25, तो कितना आ जाएगा, 6.25
25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के आई? वेलोसिटी। क्या निकल के आई? वेलोसिटी निकल के आई। आई कि नहीं आई? तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आई बात समझ में बेटा? वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मैं बसंती के पास झट से पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब बसंती को पता नहीं था कि मैंने उसको अकेले क्यों भेजा है। मुझे पता था कितनी भी दूर जाएगी और इस रूट से मेरे पास ही आ जाएगी। आ जाएगी ना? मैंने बसंती से बोल दिया था तुम 10 बजे निकल रही हो, निकल जाओ, शाम को हम दोनों साथ में मिलेंगे। तो अपनी मुलाकात करवा दी। मुझे पता था कि मैं फिजिक्स पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता था डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके डन। तो आपको याद रखना है, क्या रखना है? जिंदगी में काम आता है ना डिस्प्लेसमेंट, आता है कि नहीं आता? वेलोसिटी भी काम आती है। तो स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? स्पीड में याद रखना है बेटा डिस्टेंस ली जाएगी, और वेलोसिटी में याद रखना है डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। डन। चलें आगे। अब देखो आगे अपनी वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और सिंबल इसका बी, और इसके ऊपर लगा लेना वेक्टर ऐसे एरो। और यूनिट वही मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये दोनों जर्नली यूज होने वाली हैं। बाकी सेंटीमीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकता है, पर ये दोनों जर्नली यूज होने वाली हैं। स्थिति परिवर्तन की दर या समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले ये जानकारी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले ये जानकारी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए एवरेज वेलोसिटी, तो बी एवरेज, वेक्टर लगाओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आ गया काम खत्म। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाई बॉडी। बॉडी के द्वारा जितना टाइम लिया गया है और टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या कहलाएगा? अपनी वेलोसिटी कहलाएगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। ओके चलें आगे। चलो सर अब क्या है? अपनी इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस के ऊपर अपनी चर्चा लास्ट वीडियो में चर्चा खूब हुई है, चर्चा खूब हुई है। डन। वो चर्चा देख के आए तो पता चल जाएगा कि एवरेज से इंस्टेंटेनियस तक का सफर कितना सुहाना सफर था, कितना सुहावना सफर था। तो वही है, इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं कहूंगा कि बी एवरेज क्या लिखा था? डेल एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको इंस्टेंटेनियस बनाना है, INS इंस्टेंटेनियस बनाना है तो क्या लेना है? लिमिट लगा देनी है। क्या लगा देनी है? लिमिट। कैसे? अरे रे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एस बाई डेल्टा टी। और इसको मैथ वालों ने क्या कर दिया? बी इंस्टेंटेनियस। इसको मैथ वालों ने ऐसे लिख दिया। याद रखना, अगर एरो नहीं लगा हुआ है तो क्या है? एरो का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड में भी मैंने ऐसे लिया है, वहां एरो नहीं लगाया है, तो इसलिए दोनों को याद रखने। स्पीड में जो एस लिया है वो डिस्टेंस है, और यहाँ जो एस ले रहा हूँ वो बैक क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसमें एरो यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? एरो। देख रहे हो आप, एरो यूज हो रहे हैं। ओके अब चलते हैं आगे। एक छोटी सी बात, ये तो समझ में आ गई एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब बात ये कि अगर मैं कहूं जिस तरीके से अपनी स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म थी, अगर ऐसे अपनी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा? बताओ। ऐसे ही अगर अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर देखा जाए तो इसकी चर्चा हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो देखो वही यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म की चर्चा देखो, आपको बताता हूं पहले। देखो मान लो कि आप घर से निकलते हो, या ऐसे मान के चलो कि आप 2 घंटे चले। कितने घंटे चले? 2 घंटे ऐसे। और 1 घंटे में चले आप 50 किलोमीटर। कितना चले? 50 किलोमीटर। फिर दूसरे घंटे में भी आप कितना चले? 50 किलोमीटर। तो दोनों घंटों में आप कितना चले? 50-50 किलोमीटर। आपको टाइम कितना लगा? इसमें भी बराबर और इसमें भी बराबर। अब मुझे बताना, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ध्यान सुनना मेरी बात, और ये आपका फाइनल पॉइंट। ओके, यस सर। अब ये जब आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, तो आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 50 + 50 मतलब 100 किलोमीटर, और अपॉन टाइम 2 किलोमीटर, तो कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड कितनी आ रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस वही और टोटल टाइम वही। तो इसका मतलब अपनी देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक आई कि नहीं आई, आ गई। इसका मतलब कुछ नहीं है, आ सकती है आराम से। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। यहां से सीखने को मिला कि नहीं मिला, मिला, एक पॉइंट सीखने को मिला। अब मान लो कि आप वही सेम, आप वही काम करते हो, क्या करते हो कि आप उतना ही चलते हो, एक सेकेंड, आप उतना ही चलते हो, ऐसे मान के चलो आप 50 किलोमीटर चले वही 1 घंटे में, फिर आप टर्न हो गए 90 डिग्री पे 50 किलोमीटर, अब इस जगह आ गए। अब आपका इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, डन। अब मैंने पूछा अब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब ये होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर ये होगा तो आपको पता है ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस रेक्टेंगुलर मान लो, इसको बेस मान लो, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो जानते हो कितना आएगा, किलोमीटर। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, 50√2 किलोमीटर, और अपॉन में टाइम कितना है भाई, 1 घंटा इसमें लिया और 1 घंटा इसमें लिया, तो भाई 2, तो इससे कट गया है 25 टाइम्स, तो आपने देखा कितना आया, 25√2 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज बताओ, स्पीड कितनी आएगी, वही टोटल डिस्टेंस 100 रही, और टाइम वही 2 घंटे 50 किलोमीटर। तो देख रहे हो आप, मैंने कहा था ना स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में डिपेंड ही नहीं कर रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई ना। मैंने शुरुआत में यही बकवास की थी ना, देखो ये की थी ना, देखो वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और आप देख रहे हो उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, देखो, आजा रे आजा, डायरेक्शन चेंज हुई ना, यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्शन सीधी गई तो 50, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई तो देखो वेलोसिटी कितनी आई, आई कि नहीं आई। और स्पीड, स्पीड यहाँ भी 50 थी और स्पीड यहाँ भी 50 है, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने पे क्या चेंज हो रहा है अपना, अपनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर मैं डायरेक्शन को और चेंज करूँ तो, डायरेक्शन से कि मान लो आप ऐसे चले और 90 डिग्री पे मुड़ने के बजाय 120 डिग्री पे मुड़ गए, वही सेम 50 किलोमीटर, वही सेम 50 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब आपका डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर ये वाला होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा, यही होगा सर, डन। अब आपकी वेलोसिटी, तो ये निकालो, अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अब जो वेक्टर पढ़ के आया है उसको पता है, जो वेक्टर पढ़ के आया है वो आराम से निकाल सकता है, जो वेक्टर पढ़ के नहीं आया है वो आराम से नहीं निकाल सकता। कि पहले हम कैसे चले, ऐसे, फिर हम कैसे चले, ऐसे, तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने ट्रायंगल लॉ बताया है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। तो कैसे निकालेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो बेटा ये 50-50 है दोनों, टाइम वही 1 घंटे का लग रहा है, इसमें भी 1 घंटे का लगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए x और x मान लूं दोनों को, x² कैलकुलेशन की x², ये 2x², और cos 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोई बता सकता है कितनी होती है, हाँ cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है, कोई नहीं बताएगा, देखो
कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, तो हो जाएगा साइन 30 माइनस का, तो माइनस 1/2। आपको मैथ वाले सर ने थोड़ा बहुत तो बताया होगा, मुझे पता है, नहीं बताया तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डली हुई है, वो देख के आना। ओके, तो देख रहे हो आप कितना आ जाएगा, 2x² माइनस x², तो कितना आ गया, √x², बाहर निकल के आएगा x, मतलब 50 किलोमीटर ही क्या होगा डिस्प्लेस, कितना 50 किलोमीटर। ओके, कितना बेटा 50, तो मैं कहूंगा 50 अपॉन टाइम 2, तो कितना आ गया 25 किलोमीटर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलो। अब मैं स्पीड की बात कहूं तो स्पीड कितनी आएगी, स्पीड कितनी आएगी बताओ, स्पीड वही टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टाइम 2, तो कितनी आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो अपनी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि बेटा थोड़ा सा वेक्टर बताऊंगा, और वेक्टर बताने का उद्देश्य यही था कि वेलोसिटी अपनी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोनों में से एक भी चेंज होता है तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, चेंज। तो हम देखो एक एक घंटे में हम वही 50-50 चल रहे हैं, एक एक घंटे में कितना चल रहे हैं, 50-50 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक बार ये चेक करो कि cos 120 की वैल्यू -2 होती है कि नहीं होती है, एक बार गूगल करके देखो, गूगल करके देखो कि cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है कि नहीं होती, जल्दी। तो ये आपको समझ में आया, क्या आया, कि जो अपनी वेलोसिटी है चेंज होने पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डन, बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि वेलोसिटी के अपने दो टाइप हैं, कौन सा, एक रे 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 यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म किधर गया रे, हाँ आ गया, ये रहा, देखो एक क्या है बेटा, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म क्या है कि a particle is said to have uniform velocity if magnitude as well as direction of velocity remain same। अब समझ में आया ना, अगर मैं ये डेफिनेशन तुम्हें डायरेक्ट पढ़ा देता तो तुम कहते कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या बीमारी है, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते ना। इसलिए मैं आपको, मुझे पहले ही पता होता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कि ये दो वर्ड आपको बिल्कुल अजीब नहीं लग रहे हैं ना आप सुनने में। अब कह सकते हो ना कि बिल्कुल सही है सर, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, बिल्कुल, तो एक जैसी कब रहेगी, जब पार्टिकल, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाता है, कब कहलाता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, रिमेन सेम, तब वो पार्ट, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, तब वो पार्टिकल किसमें कहता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। और तुम्हें पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब संभव है, तभी संभव है जब कोई पार्टिकल सीधा सीधा चले और सीधा सीधा बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। याद है ना आपको, मैंने कहा था एक बार आपसे, क्या कहा था, कि ऐसे मान के चलो कि ये सीधा रोड है, आप इस पे सीधे सीधे जाते जाओ, तो आपकी वेलोसिटी कैसी कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कैसी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डायरेक्शन को चेंज मत करो, मान के चलो तुम जा रहे हो कार से और तुम्हें चंपा मिल गई रास्ते में, और चंपा ने तुम्हें हाथ दिखा दिया रोकने के लिए, और तुम गाड़ी रोक के रिवर्स आए, तो अब आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही, क्योंकि जैसे ही आप लौट के आओगे, आप ऐसे लौट के आए, आपका फाइनल पॉइंट ही हो गया इनिशियल ये, तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक आप एक ही दिशा में चलोगे और सीधे चलते चले जाओगे, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी बेटा, क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, लिखा हुआ है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन
चेंज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या नहीं होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिमेन सेम हो, और ये तभी पॉसिबल है जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव होती है और बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए। तो अब आपको पता है स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड क्या नहीं थी? इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। कैसा कॉन्सेप्ट है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखें जरा। अच्छी बात है। कैसी बात है? अच्छी बात है। किसी कण का वेग एक समान होता है यदि उसके वेग का परिमाण और दिशा समान रहे। यह तभी संभव है जब कण निरंतर गति के साथ अपनी दिशा को उल्टे बिना एक ही सीधी रेखा में चलता रहता है। आगे हिंदी पढ़ने वालों की समझ में आ गया होगा? आ गया ना? डन। ये आपने खूब इस पर डिस्कशन किया है आराम से। आप ये छापना चाहो आराम से छाप लेना। पहले ये डेफिनेशन नोट करनी है, ओके, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, डन, ये वाला, डन, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये याद रखें, और फिर आते हैं अपनी नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म साथ में आ गया था, आपको देखा है। अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और बोथ ऑफ देम चेंजेस। मैंने कहा था ना वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में से एक चेंज हो जा या दोनों चेंज हो जाएं, ओके, तो क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कैसी बात है? इंपॉर्टेंट बातें। कुछ बातें हैं जो सिर्फ बातें ना रहें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाया करती हैं, और फिर उन बातों को भूला नहीं करते, उन बातों को भूला नहीं करते। उसके द्वारा दिए हुए धोखे को भी तो नहीं भूले हो ना? वो भी तो याद है ना? आज आज भी वो तुम्हारे दिल में है कि नहीं है? है। तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है? है। आज भी तुम्हें उसकी याद आती है कि नहीं आती है? आती है ना? हाँ, मुझे भी पता है तुम्हें जरूर आती होगी। डन। हाँ, देखिए। हाँ सर, अब तुम तो कहोगे ना आपके पास तो बसंती मैम है। सही बात है बेटा। देखो, अब करते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, एक सेकंड के लिए, आपको पता है किसका टाइम हो गया? हमारे जल पीने का टाइम हो गया। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। कभी कभी हम आपको व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे बेटा। जल ही जीवन है, और जीवन है तो जल है, सब कुछ है, ठीक है। देखिए, हाँ, कल हमारा, कल लास्ट शायद हमने को एक शायरी भी सुनाई थी, याद होगी आपको? याद है ना? रिवीजन करके आयो ना उसका? हाँ, याद कर लेना उसको, ठीक है। मेड भाई धाकड़ सर, वो धाकड़ सर के द्वारा थी कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, जमाने में तू अकेला तो नहीं सनम, अगर कोई नहीं तो हम अकेले ही सही। सही बात। मेड भाई धाकड़ सर। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए साहब, तो क्या है एक्चुअली, पहला पॉइंट लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, चर्चाओं की बात है, और चर्चाओं में बहुत अच्छी बातें हैं। पहली बात है, आप पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ समझ में नहीं आया मास्टर, पूरा कचरा हो गया। देखो, कचरा नहीं, मैंने क्या कहा, एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड रख सकता है, कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है। अब देखो, अभी आएगा समझ में। देखो, मान, मैंने कहा है कि एक पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल। अब इसकी दो चीजें, कितनी चीजें? दो चीज। कौन कौन सी? एक तो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, डन, और एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 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 डन सर। अब मैं ये कह रहा हूं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है अपना? स्टेटमेंट कह रहा है
कि एक पार्टिकल कांस्टेंट रख सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, पर उसकी इंस्टेंटेनियस ये कांस्टेंट हो सकती है, क्या हो सकती है, कांस्टेंट, पर ये वेरिएबल। मतलब ये दोनों घटनाएं एक साथ पॉसिबल हैं, एक साथ पॉसिबल हैं। क्या है, पॉसिबल। अब पॉसिबल कैसे, कि एक ही पार्टिकल एक ही समय पर अपनी स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। हर क्षण उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हर क्षण, हर पल उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है। भाई यही तो है इंस्टेंटेनियस का मतलब, क्या है, किसी पल, पल से समझ में आया ना, हर पल उसकी याद आती है कि नहीं आती, आती है। अब वापस आ जाते हैं, फिर बाद में बताऊंगा। तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने, मैंने एक ही बात कही कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, क्या हो सकती है, कांस्टेंट। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेरिएबल। और दोनों घटनाएं कैसे हो सकती हैं, एक साथ हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, एक साथ। डन। तो मैंने एक बात कही, अब ये पॉसिबल कैसे, मान लो कोई सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है बेटा, सर्कुलर। डन। मान लो ये सर्कुलर पाथ हो गया, जैसे कोई पार्क है, उसका रास्ता कैसा है, सर्किल वाला। कैसा बेटा, सर्किल वाला। डन। डन सर। ओके। अब ये सर्किल वाला है, तो इसमें एक्चुअली क्या है, डन, इसमें है कि कोई पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल मान लो, जैसे मान लो ये तुम इस पार्क में घूमने गए, ये कैसा पार्क है, सर्कुलर। और इसमें तुम सुबह चंपा के साथ घूमने गए। किसके साथ गए, ये चंपा है और ये तुम हो, ये तुम। अब तुम्हें पता है एक चीज, कि जब तुम दौड़ोगे और तुम एक ही स्पीड से चंपा को इंप्रेस करने के लिए दौड़ रहे हो, मान लो 5 किलोमीटर, या सॉरी 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हो। अब तुम्हें पता है तुम दौड़ रहे हो, तो किसी भी क्षण, किसी भी पल कोई चेक करेगा तो तुम्हारी स्पीड इतना पाएगा, तो वही तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई कांस्टेंट। लेकिन तुम्हें पता है कि जब तुम दौड़ रहे हो सर्कुलर पाथ पर, तो हर इंस्टेंट पे तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। और तुम्हें पता है जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। आई बात समझ में। तो दोनों चीज एक साथ हो गई, हुई कि नहीं हुई। सर्कुलर पाथ पर जब आप दौड़ रहे हो, तो आपकी हर एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई। इसीलिए तो मैंने कहा था कि जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होगी, होगी ना। अरे बोलो ना, होगी ना, होगी सर। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आप इस जगह हो, आप इस जगह आए, इस जगह आए, इस जगह आए, इस जगह, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा ना, होगा ना, होगा ना, होगा ना। तो आप देख रहे हो जब डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक अलग अलग। भाई ये आपका मान लो इनिशियल पॉइंट है, अब फिर आप दौड़ रहे हुए फाइनल। इस पॉइंट पे अगर कोई बात करिए फाइनल, फिर इस पॉइंट पे बात करिए, इस पॉइंट पे बात करिए, जिस पॉइंट पे बात करेगा वो फाइनल होगा। और इनिशियल से फाइनल के बीच में हर एक पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जब डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा तो वेलोसिटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। अब आपकी बात समझ में आई, अब आ गई सर, कि एक पार्टिकल एक ही टाइम पर कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड रख सकता है और उसकी वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है। एक कण की तात्क्षणिक चाल स्थिर हो सकती है, लेकिन तात्क्षणिक वेग परिवर्तनशील हो सकता है। और ये कब होगा, व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेज एट एवरी इंस्टेंट। और वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट पर क्या होगी, चेंज होगी। आई बात समझ में। स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती, ये डायरेक्शन पे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती स्पीड। ओके, पहला पॉइंट कवर हुआ। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब क्वेश्चन होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या है,
किसी भी पल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। ओके, ये आप लिख लेना। डन, ये आपको न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा। डन, आगे अगला, if a particle is moving with constant velocity then its average velocity and instantaneous velocity always equal। कहा था ना, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कब होगा, जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो तब आपको पता है उसकी एवरेज स्पीड भी वही होगी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। भाई सीधा सीधा चलेगा, तो किसी भी पल आप पता कर लो, जिस पल पता करोगे वही एवरेज स्पीड निकल के आएगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी, और वही क्या निकल के आएगी, वही क्या निकल के आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल के आएगी। डन, डन, आगे देखिए अगला पॉइंट। अब है बेटा कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों में क्या करते हैं बेटा, कंपैरिजन। डन, अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड में हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हो गया, दोनों में। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, तो देखो सबसे पहली बात तो यही है, एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है, नहीं बताना ना, सही है सर, इसकी चर्चा तो बहुत हो चुकी है। दूसरी बात, फॉर अ गिवन इंटरवल in time interval average velocity is single valued but average speed can have many values depending on path। ये कह रहा है कि किसी दिए गए टाइम इंटरवल के लिए औसत वेग, मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, दोनों एवरेज स्पीड की वैल्यू बहुत हो सकती है और एवरेज वेलोसिटी की एक ही हो सकती है। जैसे कैसे, आपको पता है कि दो पॉइंट हैं, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, ये अपनी चर्चा हुई थी, और डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होंगी उतनी ज्यादा क्या होंगी, एवरेज स्पीड होंगी। तो यही तो कह रहा है, फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी सिंगल वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी एक सिंगल वैल्यू होती है, जबकि एवरेज स्पीड कैन हैव मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन पाथ फॉलोड, फॉलो किए गए पाथ पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे जितने सारे पाथ उतनी सारी स्पीड। भाई मान लो कि इसमें 100 किलोमीटर का रन लग रहा है, इसमें 80 का लग रहा है, और इसमें 140 का लग रहा है, इसमें 160 का लग रहा है, और अगर सीधी दूरी देखी जाए तो 50 की आ रही है, और कितने घंटे में, 2 घंटे में, यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं हर रास्ते से 2 घंटे में। तो इसमें एवरेज स्पीड 50, इसमें 40, इसमें 80, और इसमें 70, और इसमें 25, तो 25 किलोमीटर, ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। अगर इस पास से गए तो यही एवरेज वेलोसिटी और यही एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी तो सिर्फ ये अकेली है, ये क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी, और ये सारे के सारे क्या हैं, एवरेज स्पीड। तो हम देख रहे हो एवरेज स्पीड की कितनी भी वैल्यू हो सकती है ना, हो सकती है सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन देन एवरेज वेलोसिटी इक्वल 0 बट एवरेज स्पीड इज। तो ये कह रहा है कि मान लो आप ऐसे यहां से चले और वापस इस जगह लौट के आ गए डन, तो मान लो कि इधर से जब गए 50 किलोमीटर और उधर से आए तो भी 50 किलोमीटर, और वही आपने टाइम कितने लिया, 2 घंटे का। तो अब बताओ आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, बी एवरेज, बी एवरेज कितना होगा बेटा, बी एवरेज 50 और 50 100/2, तो कितना जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हमें बी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये 0 और टाइम, तो कितना हो गया 0। तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ आया है, अपनी जिस इनिशियल पोजीशन से चला था उस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, ये इनिशियल और यही फाइनल। डन, तो यही कह रहा है ना, इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन एवरेज वेलोसिटी 0 बट एवरेज स्पीड ग्रेटर देन 0, एवरेज वेलोसिटी 0 जाएगी और ये ग्रेटर देन 0 जाएगी। डन, आगे देखिए, फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन बी नेगेटिव और 0 बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी। वही सेम बात, एक मूविंग बॉडी के लिए क्या हो सकता है, एवरेज स्पीड ना तो कभी 0 हो सकती है और ना नेगेटिव हो सकती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना, वही सेम डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें कोई भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, उसी पे सेम बेस्ड है, बस उसमें टाइम का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आपको पता है मैंने कहा था ना कि ये आपका घर है, अपनी चर्चा हुई थी इस पे, क्या हुई थी अपनी चर्चा, चर्चा कैसे हुई थी कि मान लो ये आपका घर या ये मेरा कोचिंग सेंटर और ये चंपा का घर, बताया था ना, ये चंपा का घर है, ये तुम्हारा घर है और ये धाकड़ सर का कोचिंग सेंटर। आप यहाँ से यहाँ गए, फिर लौट के आए, फिर यहाँ आए, तो आपकी ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ था कि नहीं हुआ था? तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। यहाँ आप उसी पॉइंट पर लौट के आ गए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, यहाँ जीरो था, यहाँ नेगेटिव था। ये सेम चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी पूरी, डन। तो वही है सेम, और ये वही सेम डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन या इक्वल होती है, तो वही सेम एवरेज स्पीड ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो ये अपनी चर्चा बेटा किस पे हुई, कंप्लीट हुई वेलोसिटी पे, और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हुई थी किस पे, स्पीड पे। दोनों पे हुई थी कि नहीं हुई थी? दोनों पे सर हुई थी ना? हाँ सर। मजा आया कि नहीं आया? आया सर, आया ना? अरे बोलो ना, आया सर, डन। तो इसी क्रम में बढ़िया तरीके से देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे स्पीड और वेलोसिटी के क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अगेन जाते जाते मैं आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।